हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें रूट्स का नेचर फाइंड करना है अगर रियल रूट है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं उसको। देखिए, आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता ही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये क्या होता है? ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है। ठीक है, यहां से दो रूट निकलता है हमारा। कौन कौन सा? एक होगा हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी, यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारा ये दो रूट निकलेगा, एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू क्या होगा हमारा? d इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यही जो d है ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए कैसे बता देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमें क्या देखना है? नेचर ऑफ रूट। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग। अगर d की वैल्यू जो d है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसा नेचर होगा? ठीक है, कहने मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व करेंगे और वो ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका नेचर कैसा रहेगा? इसका नेचर रहेगा हमारा, नेचर रहेगा 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट। बात समझ आई? कैसा रहेगा? 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे हम लोग? इसको निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो एक बार हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाली लेंगे। यहां से हमारा 2 इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आता है। ठीक है,
तो क्या होगा, कहने मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 2 इक्वल रियल रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसको, 2 इक्वल रियल रूट, तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा 2 रूट निकल जाएगा। ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि यहाँ पे d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए क्या बचेगा यहाँ पे माइनस बी बाई 2a, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए माइनस बी बाई 2a। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं इसका। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और ये लेस देन 0 आता है, यानी निगेटिव में आता है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर होगा नो रियल रूट, नो रियल रूट। बात समझ आ गई। तो ये 3 सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो नेचर होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इक्वल नहीं होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ठीक है, दूसरा अगर d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हो जाएगा नो रियल रूट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे a इक्वल टू क्या यहाँ पे है 2, b इक्वल टू क्या है माइनस 3, c इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, अब सबसे पहले d निकाल लेते हैं हम लोग। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b क्या है यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है, पुट कर लिए। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा d हमारा, d इक्वल टू माइनस 31। अब यहां पे देखिए जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो जब d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, इसका नेचर होगा नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर नो रियल रूट्स है तो रूट तो फाइंड करेंगे नहीं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देख लेते हैं, a कितना हमारा 3 है, b कितना है माइनस 4 रूट 3, c कितना है 4। ठीक है, अब क्या निकालें हम लोग, d निकालते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। b कितना है यहाँ पे माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3, c कितना है 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे -4√3 है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर यानी -4 इंटू -4 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। ठीक है, अब इसको देखिए -4 इंटू -4 16 हो जाएगा। √3 क्या होता है? 3 होता है, याद रखिएगा। तो 16 3 जा 48। ठीक है, यहाँ कितना हो गया हमारा? 48। कैसे आया, समझ में आ गया? यहाँ से -4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, तो 48 - 48 इक्वल टू क्या आएगा? 0। यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो जब 0 आता है तो क्या होता है नेचर? नेचर होता है टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, जहां पे d कल 0 रख देंगे। तो सिचुएशन क्या बनेगा हमारा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। b कितना है हमारे पास? b था -4√3, तो रख लेंगे यहाँ पे हम लोग। x इक्वल टू -4√3, ये माइनस इस फॉर्मूले का है, प्लस माइनस √d यानी कि 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 3 है। ठीक है, a यहाँ पे कितना है? 3 है। तो पुट कर लिया हम लोग। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा 4√3 अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक टेबल से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि x कितना आ गया मेरा? 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो यहां तक भी आंसर सही है, लेकिन बुक में नीचे √3 दिया हुआ है। तो कैसे इसको लाएंगे? देखिए यहां पे 3 को लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। तो √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? x इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो 2 इक्वल ये रूट था, यानी दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा हमारा? 2/√3। ठीक है, यहां तक भी आंसर सही है, लेकिन बुक में आंसर ये दिया हुआ है, इसलिए इसको लाने के लिए हम लोग क्या किए? 3 की जगह √3 इंटू √3 पुट किए हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू कितना है? -6 है, c इक्वल टू क्या है? 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना दिया हुआ है? -6 इसका स्क्वायर -4, a कितना है? 2, c कितना है? 3। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 36 में से 24 गया, कितना बचेगा? 12। ठीक है, यानी d कितना गया? d इक्वल टू 12। तो सिचुएशन क्या है? d इज ग्रेटर देन 0।
जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसे निकाल लेते हैं हम लोग। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू। देखिए b कितना था हमारा, b है -6 और फॉर्मूले का माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस माइनस रूट डी कितना आ रहा है, 12 आया है, 2 इंटू ए कितना था 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए रूट 12 को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, 6 प्लस माइनस रूट 12 क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे जिसका पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर रहेगा रूट के अंदर रहेगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 4 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यानी कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है डिवाइड करने से कि हम यहाँ कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले लें हम लोग, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 3 2 6 होगा, प्लस माइनस यहाँ का 2 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, केवल रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में। ठीक है, यानी कितना बचा हमारे पास, बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये बचा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमारे पास रूट निकल गए हैं। क्या क्या आएगा रूट हमारा, एक आएगा 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा आएगा 3 माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ गया हमारा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चन थे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि क्या हो, 2 इक्वल रूट हो। तो 2 इक्वल रूट कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तभी आएगा 2 इक्वल रियल रूट। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए यहां पहले डी निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू k है और c इक्वल टू 3 है। तो d निकाल लेते हैं। अच्छा, 2 इक्वल रियल रूट मतलब जब d की वैल्यू 0 हो, बताया मैंने अभी आपको, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाए, 0 आ जाए। अब इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। b कितना है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 2 है, c कितना है, 3 है, इक्वल टू 0। ठीक है, k का स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहां से के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 24। अब देखिए हमको के की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, के इक्वल टू रूट 24। अब रूट 24 को सिंप्लीफाई कर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ये इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसका पेयर बनेगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यही 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ये दोनों बचा, तो रूट 6। ठीक है, और देखिए जब रूट ये बाहर आता है तो आता है प्लस माइनस। ठीक है, यानी के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस क्या लिखेंगे के की वैल्यू, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, क्या हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये मालूम होना चाहिए, जब 2 इक्वल रियल रूट रहे तो डी की वैल्यू 0 होती है। ये किसी भी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, तभी डी की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर करके हमें रख लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी इस तरह कोई वैल्यू रहे तो इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, तब जाके वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, इससे किए तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू के है, बी इक्वल टू माइनस 2k है, और सी इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो 2 इक्वल रूट क्या होता है, जब डी की वैल्यू 0 हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सिंपल, वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, k ही है, c 6 है इक्वल टू 0। माइनस 2k स्क्वायर मतलब कि 4k स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लोग 4k कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू क्या आएगा, 0/4। 0/4 मतलब देखिए किसी के नीचे 0 रहेगा, मतलब 0 के नीचे अगर कोई वैल्यू आती है, ठीक है, तो 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आएगा, 6। बात समझ आ गई, तो हम लिख लेंगे 0, k इक्वल टू 0 cannot be possible, therefore k इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन का दोनों पार्ट देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन बोला है कि क्या रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है
अगर लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस है यानी दुगना है और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ निकालिए और ब्रेथ निकालिए। तो देखिए जब भी पॉसिबल कंडीशन होगा इट मीन्स वो रियल रूट होगा, अगर रियल रूट नहीं होगा तो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे हमको नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसको लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, और लेंथ कितना हो जाएगा, द लेंथ इक्वल टू क्या है, ब्रेथ का दुगना है, ठीक है। अब देखिए एरिया क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ है 2x और ब्रेथ है x इक्वल टू 800, 2x इंटू एक्स तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 अपॉन 2 आया 400, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका नेचर देख लेते हैं, अगर नेचर रियल रूट वाला होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, रेक्टेंगुलर मैन ग्रुप बना पाएंगे और उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो क्या करना पड़ता है, पहले डी निकालना होता है। तो यहाँ पे ए कितना है 1 है, बी कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, और सी कितना है -400। अब डी निकाल लेते हैं हम लोग। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर -4a एंड सी कितना है -400। सॉल्व करेंगे इसको तो 0 प्लस 1600 यानी कितना आ गया 1600। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी इक्वल टू कितना आ गया 1600, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, लिख लेंगे देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। अगर रियल रूट है देयरफॉर मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइन, ठीक है। अगर रियल रूट होगा तभी हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे रियल रूट है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर -400, इसी को लेके चलेंगे। एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन था। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 400, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसका रूट हटाना है, सॉरी इसका स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे रूट कर देंगे इसका, इक्वल टू 400, इसका भी रूट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 400, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता होगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 20 × 20
पेयर में है तो 20 बाहर आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि ब्रेथ इक्वल टू क्या है एक्स है, और एक्स इक्वल टू क्या है 20, यानी 20 मीटर क्या आ गया हमारा ब्रेथ आ गया। अब लेंथ कितना आएगा, लेंथ क्या है दुगना है ब्रेथ का, है कि नहीं, यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। बात समझ आ गई। तो हमको वैल्यू फाइंड करने से पहले इसका नेचर मालूम होना चाहिए। अगर नेचर रियल रूट है तभी सॉल्व करेंगे, तभी कंडीशन पॉसिबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. यहाँ दो फ्रेंड है जिसका एजेस का सम 20 ईयर दिया हुआ है, और 4 ईयर अगो 4 साल पहले दोनों एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48 था। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसका एज निकालिए। चलिए देख लेते हैं इसको। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का एज मान लेते हैं हम लोग एक्स है, तो दूसरे कितना होगा एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले क्या होगा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 4, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व कर कितना आएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी देखिए ये x इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -4 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको लिखने का तरीका है x कॉमन ले लीजिए और 16 माइनस एक्स लिख लीजिए, -4 फिर 60 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, देख लीजिए करके 6 4 24 2 64। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे क्या किए -4 इंटू माइनस एक्स, तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस में 48, सॉरी प्लस में 4x। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है तो हम लोग उसको एज इट इज लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम इसको प्लस में करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब सारा साइन जितना भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देख लेते हैं कि ये रियल रूट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें d की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -20 है, c इक्वल टू 112 है। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac b कितना है -20 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 है, c 112 -20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ रहा है -448। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -48। ठीक है, -20 का स्क्वायर प्लस 400, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना है 448 आया, माइनस के कितना आ गया -48 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, d की वैल्यू कितनी आ रही है -48, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ रही है लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ आ गई, इजी था। चलिए इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोला एक क्या रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है अगर पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, जो निकालना है उसको लेट कर लेंगे पहले। लेट लेंथ इक्वल टू x मान लेते हैं, तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा हमारा, इसको निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है 80, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। लेंथ को क्या माने हम लोग x माने, ब्रेथ कुछ नहीं है तो b लिख लेते हैं इक्वल टू 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे हम लोग 80/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40, यानी x प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अगर हमें b निकालना हो तो क्या करेंगे, b इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस एक्स, यानी ब्रेथ कितना आ गया 40 माइनस एक्स, तो लिख लेंगे ब्रेथ कितना हो गया 40 माइनस एक्स। बात समझ आई, कैसे निकला ब्रेथ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया तो वहां से ब्रेथ निकल गया। अब
एरिया कितना दिया हुआ है इसका, एरिया दिया हुआ है 400, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400 दिया हुआ है। लेंथ कितना था x, ब्रेथ निकाले हम लोग 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। सॉल्व करेंगे इसको, 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको इस साइड ले आएंगे तो आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस हटाना है हमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 400, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि रियल रूट है कि नहीं है। तो पहले क्या करें, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हमें ए मालूम होना चाहिए। तो ए कितना है 1 है, बी कितना है -40 है और सी कितना है 400, ठीक है। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी कितना है -40, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, सी कितना है 400, -40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 16, ये भी कितना आएगा 1600, ठीक है। -40 का स्क्वायर 1600, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा। यानी डी इक्वल टू कितना आ गया 0। तो जब डी इक्वल टू 0 होता है मतलब क्या होता है कि रूट है। तो लिख लेंगे रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट है देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइन, देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइन, पार्क डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिजाइन होगा। क्या सिचुएशन आएगा, x इक्वल टू निकालेंगे हम लोग -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। b की वैल्यू कितनी थी -40, ये फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस डी कितना आया 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी थी -40, ये फॉर्मूले का माइनस, डी कितना था 0, नीचे लिखे 2 इंटू ए कितना था 1। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 40 अपॉन 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है। यानी कि लेंथ कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ क्या था 40 माइनस एक्स, डेट इम्प्लाई 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। यानी लेंथ आ गया 20 मीटर और ब्रेथ भी कितना आ गया 20 मीटर। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चंस को कवर किए। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि और भी NCERT क्लास 10th के सारे चैप्टर के वीडियो आपको मिलता रहे।